Good morning, students. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar Physical Education and Game Class. So बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के बीच, क्लास 12th का। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो हमारा नया चैप्टर है? तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 7। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली उसके आज इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अगेन फिजियोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स। उसका हम पार्ट 2 करने जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में क्या क्या नई चीजें हैं बच्चों? कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपकी जो भी क्वेरीज और क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या संडे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बताया कि इस चैप्टर में आपको उससे रिलेटेड सारे चीजें हम थोड़ा क्लियर करते चलेंगे। तो लेकिन हमने 11th क्लास में कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ी है जिससे हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं। फिजियोलॉजी एक तरीके से ऐसी साइंस है जो हमारी बॉडी, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये अपने आप में एक सिस्टम है। ठीक है। मस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम है। हमें इंजरीज में जानने से पहले पहले हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे पहले जो हमारा जो मेन कंपोनेंट्स है, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। हम इसी टॉपिक को लेके, जो 11th के टॉपिक को लेके, इसमें 12th में हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या नई चीजें हैं। तो चलिए चलते हैं उस कंपोनेंट की ओर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो 7.1 फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या क्या हैं? तो हमारे पास अगर हमने 11th में पढ़ा होगा, सारी चीजें बता रखी है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज वो एबिलिटीज होती है जिसमें हम पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन के साथ हम किसी चीज को एक्शन में लेके आते हैं। स्ट्रेंथ एक तरीके से ताकत होती है जो कि हमें हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, जिसको हम अगर हम कहें कि एक तरीके से कि हर इंडिविजुअल जो होता है वो हैज बीन अवर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, स्पीड विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिसाइड टू स्ट्रेंथ। हर किसी के अपने डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड को, इंड्योरेंस को इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो जो कंपोनेंट्स जो हम की बात कर रहे हैं कि भाई जो स्ट्रेंथ है, अगर हम कब स्पीड, अभी देखो हम आगे जब हमने बताया था कि स्पीड को निकालने के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं बॉडी में से, इंड्योरेंस को कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारी फिजियोलॉजिकल जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसकी एक बायोग्राफी अगर हम कहें तो वो हमारी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो क्या होता है भाई, साइज ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है। मोरोफोलॉजी ऑफ द मसल्स होते हैं, बॉडी वेट होता है, इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स द पार्टिसिपेट इन मूवमेंट होते हैं, हाइप्रोट्रॉफी ऑफ मसल्स होते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं एक तरीके से इसके फैक्टर्स हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ स्पीड में क्या क्या है? एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, जो कि हमने 11th में पढ़ी थी। मसल्स कॉम्पोजिशन चाहिए, इलेक्सिटी एंड रिलैक्सेटिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स होते हैं, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, बायोकेमिकल ऑफ रिजर्व्स ऑफ मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं। अगर बात करें इंड्योरेंस में तो उसमें क्या कर सकते हैं? एरोबिक कैपेसिटीज होती है, जिसमें से ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन को अपटेक किया जाता है और एनर्जी को रिवर्स किया जाता है। सेकंड इसी में एक तरीके से और एडिनेस है कि भाई एनाबॉरिक एक्टिविटी कैपेसिटी होती है, जिसमें फोसोफोजन स्टोरस किया जाता है, बफर कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, इंड्योरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड जो होता है उसको करता है VO2 मैक्स, जो हमने निकाला था। इससे हम कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ अगर फ्लेक्सिबिलिटी में भी कहें तो फ्लेक्सिबिलिटी में भी अगर हम बात करें, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स डिफेंड होते हैं,
एज ऑफ सेक्स बड़ा डिपेंड करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से इंजरीज, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और एक्टिव एंड मॉडलेस लाइफस्टाइल को भी इफेक्ट करता है। तो इसके लिए अगर हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ, उस वीडियो में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन है कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है, इनका क्या रोल होता है। तो उस वीडियो के जरिए देखिए, और प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलते हैं वीडियो की ओर। Hello, and welcome to your Components of Physical Fitness video. We're going to be talking about the 5 health-related components of physical fitness. The first one is your cardiovascular system, your cardiovascular fitness. This is the ability of the circulatory system to supply oxygen to working muscles during exercise. This is our stamina. This is how long we can keep going without collapsing. It is amazing just how far we can push the human body. The more we can train this part, the more efficient our bodies become at delivering oxygen and clearing out lactic acid. Lactic acid is a byproduct of oxygen consumption. It can build up in our muscular system and cause the muscles to seize and stop working. We generally, as humans, stop exercise before our muscles come to this point. In addition to burning fat and keeping a lean body, cardiovascular fitness helps reduce levels of stress in our bodies as well. The second component of physical fitness is body composition. This is the relative percentage of body fat compared to lean body mass, which is made up of muscles, bones, and water. So fat versus your lean body. It is important to maintain a healthy weight to decrease the amount of strain that is put on your joints and muscles as they carry around a heavier frame. The third component of physical fitness is flexibility. This is the range of movement possible at various joints. If we are not flexible in our joints, they become stiff and our movement decreases. Flexibility also helps to prevent injuries, improve posture, and reduce lower back pain. The fourth component of physical fitness and the fifth are muscular strength and muscular endurance. Muscular strength is the amount of force that can be produced by a single contraction of a muscle. It is important to be strong, to power through sports movements, sustain a physical hit, and avoid injuries. Muscular endurance is the ability of the muscle group to continually contract over an extended length of time. There are 6 skill-related components of physical fitness. The first is speed. This is the ability to move quickly from one point to another in a straight line. Not just your body speed, but in some sports it requires more speed from certain body parts, like in golf and baseball, the swinging of the hands, or in football, the speed of kicking the ball. Agility is the ability of the body to change direction quickly. You can use this to dodge a defender or get to a ball quicker than your opponents. Third component is balance, the ability to maintain an upright posture while still or moving. It is linked to agility in that in order to move quickly and efficiently, your body has to be on balance in different postures. The fourth skill-related component is coordination. This is the integration with your hands or your foot movements and an input of the senses. The fifth is reaction time. This is the amount of time it takes to get moving. It is how quickly your brain can respond to a stimulus and initiate that response. And the sixth is power. This is the ability to do strength work at an explosive pace. It is the product of both strength and speed put together. So बच्चों, आप लोगों को आई होपफुल बहुत अच्छी लगी होगी ये मेरा पार्ट 1। सो नेक्स्ट पार्ट अब मैं लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।